गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि कल के दिन हम बिना ट्रैप हुए एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 का किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उस बारे में बात करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग निफ्टी बैंक के यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम को चेकआउट करते हैं कि ब्रॉड माइंडसेट कल के लिए हमारा किस तरह से बन रहा है। तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ पे एक अच्छा फॉल दिखाया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर जा रहा था। जहां पे इसके ऊपर गैप पड़ा हुआ था मार्केट का काफी बड़ा, वहीं से मार्केट डॉट रेजिस्टेंस लेके कल के दिन एक पॉज टाइप कैंडल बनाया था। तो हमने ये डिस्कस भी किया था कि अगर पॉज टाइप कैंडल बनी है तो मार्केट डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल के इसके ऊपर निकलता है या कुछ गैप डाउन वगैरह खुल के नीचे इससे ऊपर निकलता है, तब हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं। और 600 650 का जोन हमारा ऐसा रहेगा, इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं आ रहा तब तक हम यहां पे बाइंग करते हुए चल सकते हैं। इसके नीचे अगर आना चालू करता है मार्केट, तब हमें सेलिंग का फर्स्ट साइन मिलना चालू हो जाएगा। और मेजर सेलिंग हमें कब देखने को मिलेगी, जब मार्केट वापस से 51,200 वगैरह के नीचे जाता है। ये बात को हमने डिस्कस किया था। सो मार्केट गैप अप तो खुलता है, पर फर्स्ट टिक के साथ ही फर्स्ट सेकंड में ही जो यहाँ पे गैप अप खुलते ही इस तरह से एक कैंडल बनती है, उसी कैंडल में मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाता है। तो ऑलमोस्ट फ्लैट प्राइस के आसपास से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, पर जो इंपॉर्टेंट लेवल हमने डिस्कस किया था 200 के आसपास, एक्जैक्टली उसी के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके कंटिन्यू पूरा दिन यहाँ पे धीरे धीरे करता हुआ इस तरह से सेलिंग में बना रहा। जहां पे एक सेलिंग दिखाई, फिर पॉज लिया, फिर सेलिंग दिखाई, फिर पॉज लिया। ऐसे करते करते जैसे ही मार्केट ने एंड में 600 से 500 का जो एक इंपॉर्टेंट जोन था, ये जो बड़ी सी कैंडल हमने फ्राइडे को बनाई थी, इसका 50-60% जोन भी वही निकल के आ रहा था। और वहीं पे हम 1 घंटा टाइम स्पेंड करके ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट करना चालू किए थे। तो उस जोन को जैसे ही मार्केट ने ब्रेकडाउन करा, एंड में हमें काफी शार्प सेलिंग देखने को मिली है। सो अब जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आगे के लिए कि काफी शार्प एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद पॉज लिया, मार्केट वापस से नीचे आ गया। यानी ये जो बायर्स वगैरह आते हुए नजर आए थे, इनको मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरा खा चुका है। सेलर्स ने पूरा अच्छे से यहाँ पे ग्रिप कर लिया है इनको। अब ये जो इंपॉर्टेंट जोन है, इसके आसपास हमने मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। और स्पेशली ये जो 51,000 का डॉट लेवल है, इसके आसपास हमने 2 बार यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। डॉट 51,000 पे और इस जोन पे 51,200 250 के आसपास मल्टीपल टाइम हमने सपोर्ट ले लिया है। तो यहाँ पे मैं बाइंग करने में तो इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्लियर कट मैं आपसे कह रहा हूं कि भले ही मार्केट यहां से कल के दिन वापस से भगता भगता ऊपर निकल जाए, पर मैं यहाँ पे बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। कुछ डिसिप्लिन, कुछ रूल्स हमें फॉलो करके रखने होते हैं, तो मैं इस टाइप के रूल्स फॉलो करता हूं जहां पे बहुत सारे टच पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, काफी बार बाइंग हो चुकी है, तो वहां पे मैं बाइंग करना पसंद नहीं करता हूं। तो मेरा प्लान रहेगा कल के दिन कि अगर मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है तो एक बार मार्केट को उसको ब्रेक डाउन करना चाहिए। भले ही फिर मार्केट यहाँ पे जैसे टॉप से कंटिन्यू सेलिंग में आ रहा है, तो भले ही एक बार सेलिंग में जाने के बाद वापस से रिवर्सल वगैरह देता है या रिट्रेसमेंट वगैरह देता है, वो बात की बात हो जाती है, या फिर वापस से एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल में क्लोज हो जाता है। तो 2 ही साइड पे मेरा प्लान है, या तो यहां से सेलिंग निकलता है मार्केट, तो फिलहाल तो एक ही प्लान है कि यहां पे सेलिंग में जाना चाहिए मार्केट को। और सेलिंग में जाता है तो उसमें फिर 2 कंडीशन रहेगी कि या तो सेलिंग में जाते जाते वहीं पे वो क्लोज कर देगा इस तरह से, या फिर एक इस टाइप की कैंडल में वो क्लोज कर सकता है जहां पे पहले थोड़ा सा नीचे गया, फिर वापस से रिवर्सल वगैरह देके हल्का सा इस तरह से क्लोज कर सकता है। पर एक बार को यहाँ पे इस जोन को मार्केट को अब ब्रेक डाउन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, भले ही मार्केट भगता भगता कल से यहाँ से 2000 पॉइंट की रैली दे दे। सो इससे एक लाइन में आपको मेरा ब्रॉड माइंडसेट क्लियर हो गया होगा कि काफी अच्छी सेलिंग हुई है। तो अग्रेसिव बाइंग का यहाँ पे इस जोन के आसपास तो अभी कोई प्लान नहीं है फिलहाल। यहाँ पे कुछ सेलिंग का सेटअप मिलता है तो हम उसको फॉलो करते हुए चल सकते हैं, जहां पे एक बार इस जोन को, ये जो पूरा लेवल वगैरह है 51,000 वगैरह, इसको मार्केट को एक बार ब्रेक डाउन करना जरूरी हो जाता है। तो उसमें हम कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं, फिर उसको अच्छे से ट्रेल करते हुए चलने की जरूरत है, ताकि एक बार मार्केट ब्रेक डाउन वगैरह करके भले ही रिट्रेसमेंट वगैरह देता है या थोड़ा सा इस टाइप की कैंडल में क्लोज करने की कोशिश करता है, तो हम उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड रहें। पर इनिशियली हमारा मॉर्निंग में सेलिंग की साइड पर कुछ फोकस रह सकता है। अब जैसा कि हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था। डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट अगर आप चेकआउट करेंगे तो काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आए, सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी। प्लान सिंपल था, इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल के 200 वगैरह को क्रॉस करता है, तो इसके ऊपर यहाँ पे ये जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं, ये यहाँ पे अपनी पोजीशन कवर कर सकते हैं, तो इसके ऊपर मार्केट ऊपर जा सकता है। फिर अगर मार्केट यहाँ पे रुक के इसको ब्रेकआउट वगैरह करता है, तो ये गैप वगैरह भी हमें फुलफिल होता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी बात हमने डिस्कस करी थी कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन है, इस जोन के आसपास मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, तो भी यहां से अगर कुछ बाइंग वगैरह में जा रहा है तो हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। सेलिंग के लिए सिंपल सा हमने पहली बात तो ये डिस्कस किया था कि एक सेकंड प्राइजेक्शन की हमें जरूरत रहेगी। भले यहाँ पे गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे निकला, तो एक सेकंड प्राइजेक्शन बनने के बाद इस तरह से फिर हम सेल करेंगे। और फ्लैट के केस में मैंने आपसे कहा था 52,000 से लेकर 700 इस जोन के आसपास कहीं पे 50-100 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे खुल जाता है, तो ये फ्लैट प्राइस में कंसिडर होगा, जिसमें मार्केट थोड़ा सा जिगजैग कर सकता है, जहां पे ऊपर गया नीचे गया, इस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है। एग्जैक्टली मार्केट 52,000 के आसपास उसका हल्का सा ऊपर गैप अप खुला और फर्स्ट टिक के साथ ही क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ गया, डॉट क्लोजिंग प्राइस पे आ गया। उसके बाद यहां पे अगर मैंने पर्सनली किस तरह से आज ट्रेड प्लान करी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसा ऑलरेडी कहां पे मैंने एंट्री करी, कहां पे एग्जिट करी, वो तो मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था मॉर्निंग में ही। जहां पे एग्जैक्टली बुक किया था मैंने, यहां पे टॉप प्राइस के आसपास बुक किया था, तभी मैंने आपको बता दिया था कि आई एम डन फॉर द डे।
मैंने पर्सनली बैंक निफ्टी में भी ट्रेड ली थी और फिन निफ्टी में भी ट्रेड ली थी। कहां पे प्रॉपर एंट्री थी, किस प्रीमियम में एंट्री थी, वो सब आपको, और प्रॉपर एग्जिट टाइम वगैरह क्या था, वो सब आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे अपनी साइकोलॉजी और लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे कि आप भी कुछ एक्सपीरियंस ग्रैब करते हुए चल सकें। तो जैसा हमने प्लान किया था कि बीच का एरिया हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, फ्लैट, या तो मार्केट गैप अप खुल के डायरेक्टली ऊपर निकले या गैप डाउन वगैरह खुल के ऊपर आता है तो हम बाइंग कर सकते हैं। क्लियर कट, ये बात मैंने आपसे कही थी। फ्लैट में मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट अगर यहाँ पे खुलता है तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो मॉर्निंग में मार्केट कैसा करेगा, नीचे गया तो फिर वापस ऊपर आ गया, ऊपर गया तो नीचे आ गया, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके जब मार्केट ऊपर निकलना चालू करता है तब हमें एक बाइंग का मूव देखने को मिल सकता है। ये क्लियर कट वर्ड्स आप कल के एनालिसिस में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो मार्केट जैसे ही गैप अप खुल के फर्स्ट टिक के साथ ही यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ गया, तो सेलिंग साइड पे हमारा कोई प्लान नहीं है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास आते ही जैसे ही ये फर्स्ट छोटी सी ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुई, यहीं पे मैंने अपनी फर्स्ट पोजीशन लेना स्टार्ट कर दिया था। ऑलमोस्ट 917 916 के आसपास का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे कुछ पोजीशन ऐड करी थी, उसके बाद इस कैंडल में कुछ पोजीशन ऐड करी, फिर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके 52,000 वगैरह का साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करके वापस हल्का सा नीचे आता है, पर अपने लो को टेक डाउन नहीं करता। तो इस जोन के आसपास जब वापस से मार्केट सस्टेनेबिलिटी दिखाना चालू करता है, यहाँ पे फिर मैंने कुछ और पोजीशन ऐड करी थी। तो 3 बार यहाँ पे कॉल की पोजीशन ऐड करी थी, उसको मैंने एक्जैक्टली जो बुक करा है, फर्स्ट तो यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी वगैरह यहाँ पे एग्जिट करी है, और रिमेनिंग क्वांटिटी एक्जैक्टली जब मार्केट 200 के आसपास यहाँ पे बार बार स्टक हो रहा था तब यहाँ पे उसको एग्जिट कर दिया था। अब जैसा कि एंट्री के लिए आपको प्लान समझ में आया कि प्लान मेरा बाय साइड पे था, सेलिंग के लिए क्लियर कट हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट सेकंड प्राइजेशन कुछ बनाएगा तभी हम सेलिंग करेंगे। और आप ध्यान से देखेंगे तो मॉर्निंग में कहीं पे मार्केट यहाँ पे सेकंड प्राइजेशन नहीं बना रहा था, इस लो को टेक डाउन नहीं करा, ऊपर गया वापस से नीचे आया, इस लो को टेक डाउन नहीं करा, तो यहाँ पे मॉर्निंग में कहीं कोई सेलिंग का यहाँ पे साइन नहीं था। तो बाइंग के साइड पे मैं सेटअप आइडेंटिफाई कर रहा था, और जैसा मैंने आपसे कहा था इस जोन में थोड़ी सी वॉलिटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्लैट प्राइस के आसपास। तो जब ऑलरेडी एक सेलिंग का मूव हो गया तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लान भी हमारा बाय का है, वॉलिटिलिटी के हिसाब से भी अब यहाँ पे मार्केट जब नीचे आ गया तो अब क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो उस बेसिस पे यहाँ पे एंट्री प्लान करी थी। रिस्क मेरा काफी छोटा था कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस वगैरह को ब्रेक डाउन करता है तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाऊंगा, पर मार्केट जब मेरी ट्रेड के साइड पे चलने लगता है तो यहाँ पे और क्वांटिटी कुछ मैंने ऐड करी, वापस से मार्केट इसी जोन के आसपास आके होल्ड किया, लो को ब्रेक डाउन नहीं करा, तब यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करी। और एग्जिट एकदम टॉप प्राइस के आसपास करने के पीछे का सिंपल सा रीजन ये था कि एक तो टारगेट ओवर अचीव हो चुका था, दूसरी बात यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी आ रहा था जिसके आसपास मार्केट रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट भी कर दिया था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पॉइंट आपके सबसे ज्यादा काम आएगा कि यहाँ पे जैसे मार्केट ने एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करी, तो यहाँ पे सब लोगों को दिख जाता है, पर फिर भी यहाँ पे बड़ी कैंडल लेके कोई बाय नहीं कर पाता। दूसरी बात, यहाँ पे मार्केट आप ध्यान से देखेंगे तो एक डब्ल्यू टाइप स्ट्रक्चर बनाना चालू कर दिया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। चलो ये भी किसी को ना दिखाओ, वापस से यहाँ पे आप देखेंगे फिर से एक डब्ल्यू टाइप स्ट्रक्चर बनाया। सो 2 से 3 बार ऐसा क्या हो चुका है कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का भी सपोर्ट लिया, वापस से दोबारा आके सेम क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया, तो डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पे बनाया, वापस से डब्ल्यू पैटर्न बनाया। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर वगैरह को देख के काफी लोग यहाँ पे बाय करने का सोचते हैं, और स्पेशली 52,000 का भी ब्रेकआउट वगैरह करना मार्केट ने चालू कर दिया तो वो भी एक कंफर्मेशन हो जाता है। तो जैसा मैंने आपसे कई बार कह रखा है, जिस साइड पे भीड़ इकट्ठा हो जाए वहां से हमें प्रॉफिट बुक करने पे ध्यान देना चाहिए, या फिर उस साइड पे अगर हमने एंट्री नहीं करी है तो एंट्री नहीं करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं तक अगर हम पहुंच जाते, डब्ल्यू पैटर्न वगैरह दिख जाते, तब अगर मैं यहाँ पे एंट्री करना चाहता तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी एंट्री नहीं करता, भले ही फिर मार्केट यहाँ से भगता हुआ 500,000 पॉइंट्स ऊपर निकल जाता। ये कुछ रूल्स और डिसिप्लिन हमें फॉलो करने चाहिए जिससे कि हमारी ट्रेडिंग काफी स्मूथ रहे। अब यह है फिर निफ्टी का चार्ट, इसमें भी मैंने एक ट्रेड प्लान करी थी बैंक निफ्टी के साथ साथ, और इसमें भी ऑलमोस्ट सेम सा प्लान था कि अगर मार्केट गैप अप खुल के डायरेक्टली ऊपर निकलता है हम बाइंग में फोकस रख सकते हैं, या फिर गैप डाउन वगैरह खुल जाता है या फ्लैट खुलता है मार्केट, तो वो दोनों केस हमारे लिए उतना अच्छा तो नहीं रहेंगे क्योंकि एक्सपायरी डे है। तो एक्सपायरी डे पे अगर कॉल सेलर्स नहीं भागता तब तक हमें कोई अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाता। फिर भी मैंने उसमें आपसे कहा था कि अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है उसके बाद अगर 24,000 वगैरह को ब्रेकआउट करना चालू करता है तब यहाँ पे कुछ कॉल सेलर्स एग्जिट ले सकते हैं। इसी के साथ मैंने आपसे कहा था गैप अप खुल के अगर मार्केट फर्स्ट टिक के साथ नीचे आ जाता है तो भी वहां पे हमें वेट करना है सेकंड प्राइजेशन, इस तरह से प्राइजेशन बने या फिर इस तरह से प्राइजेशन बने तभी हम सिर्फ सेल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आया पर सेकंड प्राइजेशन वगैरह नहीं था तो सेल का तो यहाँ पे कहीं कोई प्लान नहीं था। दूसरी बात, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ये 24,000 के लेवल को ब्रेकआउट करना चालू करा, एग्जैक्टली ये जो 2 रेड कैंडल यहाँ पे बनना चालू हुई, कंटिन्यूअस मोमेंटम में ब्रेकआउट करा, तो जैसा मैंने आपको रिसेंटली एक साइकोलॉजी वाली वीडियो शेयर करी है उसमें मैंने एक कैंडल मोमेंटम साइकोलॉजी पे आपको पॉइंट समझाया है। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं चेकआउट करी है तो कर सकते हैं, काफी ज्यादा आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होने वाली है और इस तरह से आप भी अपने बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे। उसमें 5 तरह की मेनली आपको साइकोलॉजी मैंने समझाई है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी है पर उसको स्मॉल 5 पार्ट्स में करके आप देख सकते हैं, एक साइकोलॉजी एक दिन पे आप समझ सकते हैं। तो वहां पे एक साइकोलॉजी है कैंडल मोमेंटम साइकोलॉजी, वो यहाँ पे एक्जैक्टली आपको समझ में आएगी इस पूरे मोमेंटम में। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली जब 24,000 का ब्रेकआउट हुआ तब यहाँ पे एंट्री नहीं ली थी, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करा, उसके बाद यहाँ पे ये कैंडल बनना चालू हुई जब यहाँ पे एंट्री ली थी। इसके नीचे छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस था और टारगेट जो मैंने बुक करा है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे जब मार्केट 24,100 के आसपास आ गया तब यहाँ पे बुक करा है।
जिसमें प्रीमियम में मोमेंटम ऑलमोस्ट मेरे को डबल से भी ज्यादा देखने को मिला। 30-35 रुपए का प्रीमियम ऑलमोस्ट 60-70 से भी ज्यादा जाता हुआ नजर आया था, 60-70 के आसपास, जहां पे मैंने एक्जैक्टली 60 के ऊपर कुछ बुक कर दिया था उसको। सो एंट्री का सिंपल सी बात इसमें यही थी कि पहले तो प्लान उसी साइड पे था, बाय साइड पे। दूसरी बात कंडीशन फुलफिल होती हुई नजर आई कि जैसा मैंने आपसे कहा था 24,000 का मार्केट एक्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरना चालू करा, तो इसके ऊपर मैंने आपसे कहा था कॉल सेलर्स वगैरह कवर करना चालू करेंगे। तो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर निकला उसके बाद जैसे यहाँ पे मार्केट अगर डॉट रेजिस्टेंस लेके अगर गिरना चाहता तो यहाँ पे नहीं गिर पाता, क्योंकि एक बार ऑलरेडी गिर चुका था। ध्यान से समझना बात को, एक बार ऑलरेडी 24,000 का रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू गिर चुका है तो वापस से यहां से नहीं गिर पाएगा। तो अगर जैसे मार्केट ब्रेकआउट वगैरह करता है इसको, तब यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला, जो कि यहाँ पे कॉल सेलर्स वगैरह कवर करते हुए नजर आए। एग्जिट के पीछे सिंपल सा रीजन ये था कि बैंक निफ्टी में जब एग्जिट ली वो भी वहां पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास स्टक होने लग गया था, ये भी यहाँ पे स्टक होना चालू कर दिया था। तो जैसे एक्सपायरी होती है तो उसमें अगर चार्ट रुकना चालू करता है ज्यादा लंबा, तो वहां पे हमें होल्ड करने से कोई सेंस नहीं बनता। प्रीमियम काफी तेजी से वापस से ड्रास्टिकली डाउन होते हुए नजर आते हैं। तो जो भी मोमेंटम देखने को मिला ऑलमोस्ट प्रीमियम डबल के आसपास होता हुआ नजर आया, तो वो पूरा मेरा ड्रॉ डाउन हो जाता। और जैसा मैंने आपको इसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छे से समझाया था कि सेकंड प्राइशन बनता है तब हम सेलिंग कर सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस आप कैसे समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे पहले कहीं पे भी आप देखेंगे तो अच्छे से सेकंड प्राइशन नहीं बन पा रहा था, पर जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एक सेकंड प्राइशन बनाया उसके बाद आप देख सकते हैं अच्छे मूव हमें सेलिंग साइड पे देखने को मिले और वापस से मार्केट उसी साइड पे प्राइशन कंटिन्यू करता हुआ जा रहा है। नीचे आया मार्केट, यहाँ पे सेकंड प्राइशन बना तो काफी अच्छे से नीचे आया। इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास जो हमने डिस्कस किया था, 1-2 घंटा मार्केट यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट करा, 2-2.5 घंटे के आसपास यहाँ पे बायर सेलर्स की काफी अच्छी फाइट हुई, फिर जाके मार्केट वापस से नीचे निकलना चालू करा है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है सही टाइम पे सही प्राइशन आइडेंटिफाई करने की। बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी जैसे हम देखते हैं, यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट में भी सेम स्ट्रक्चर था। मैंने आपसे ये कहा था कि सेकंड प्राइशन जब तक नहीं बनता सेलिंग में, तब तक हम यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग पॉज करेंगे। और जैसा आप देखेंगे मार्केट ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, यहां से बनना चालू हुआ एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके 52,000 का, यहां से सेकंड प्राइशन बनना चालू हुआ। और इसके बाद आप देख सकते हैं एक भी बार जैसे ही सेकंड प्राइशन बना, मैं आपको यहां पे मार्क करके दिखाता हूं डॉट कहां से सेकंड प्राइशन बना, इस जोन के आसपास से वापस से ब्रेकडाउन हुआ। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कभी भी मार्केट उसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया। तो ये फायदा होता है कि अगर मार्केट जैसे ऊपर की साइड पे चल रहा है तो एक बार जब सेकंड प्राइशन बन जाता है इस तरह से, तो आप देख सकते हैं मार्केट एक बार भी उसके ऊपर यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया, डॉट वापस से उस पर रेजिस्टेंस लेके फिर यहाँ पे कंटिन्यूअस इस तरह से बार बार आपको सेलिंग की साइड पे सेकंड प्राइशन देखने को मिले। यही हमने डू और डाई एरिया डिस्कस किया था कि इस जोन के आसपास पहले मार्केट यहाँ पे 1 घंटा बायर सेलर्स स्ट्रगल करके ऊपर ले गए थे, तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट जोन था, 2-2.5 घंटा मार्केट टाइम पास करा। उसके बाद ये जो एंड में ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है, इसने काफी हद तक यहाँ पे सेंटिमेंट्स ट्रिगर किए हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग का कोई भी प्लान नहीं है। कैसे हम प्लान रख सकते हैं कल के लिए, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन के आसपास हम आ चुके हैं, मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे समझा दिया। तो मार्केट जैसे सबसे पहले तो अगर जैसे डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है तो गैप अप खुल के नीचे आएगा, क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरह के चार्ट के लिए हमें प्लान करते हुए नहीं चलना है। तो डायरेक्टली अगर जैसे मार्केट गैप अप खुलता है, क्लोजिंग प्राइस वगैरह के आसपास भी आ रहा है, तो हम कुछ सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप डाउन खुल जाता है 51,000 वगैरह के आसपास, तो ये 51,000 का लेवल ऐसा है, इस पे मार्केट 2 बार पॉइंट टू पॉइंट सपोर्ट ले चुका है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 51,000 पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 51,000 पे सपोर्ट लिया। तो इसके नीचे और कुछ लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस कटने वाले हैं, होप टूटने वाली है। पीछे का चार्ट भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इस तरह से एक चैनल टाइप आपको देखने को मिल रहा होगा, इसके आसपास हम आ चुके हैं। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे फ्लैट वगैरह खुलता है, रीच निकलता है, सेलिंग कर सकते हैं। डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुलता है 51,100 इस जोन के आसपास, 51,000 के ऊपर, तब हम यहाँ पे इसके ब्रेकडाउन वगैरह के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन होता है तो सेलिंग में कुछ मूव हम प्लान कर सकते हैं, उसको अच्छे से ट्रेल करते हुए चलने की जरूरत रहेगी, क्योंकि यहां से एटलीस्ट वन वे कंटिन्यूअस मोमेंटम है और टॉप से भी काफी अच्छी सेलिंग हो चुकी है। फ्लैट का केस ऐसा है कि थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाता है तो जा सकता है, पर उसमें वेट करूंगा मैं, वापस से अगर कुछ ब्रेकडाउन वगैरह होता है तब मैं सेलिंग में प्लान करने की कोशिश करूंगा। बाइंग के लिए मुझे वापस से, जैसे अभी सेलिंग के लिए मैंने आपको समझाया कि सेकंड प्राइजेशन चाहिए था, तो बाइंग के लिए वापस से मुझे यहाँ पे इस टाइप का सेकंड प्राइजेशन को चाहिए, जब यहाँ पे बायर्स के मन में स्ट्रेंथ आ पाएगी। और जिस लेवल के आसपास हम खड़े हैं, चाहे आप ट्रेंड लाइन वाइज देखो, मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुके हैं, यहाँ पे 4, 5, 6 बार हम सपोर्ट ले चुके हैं। चाहे आप जोन के हिसाब से यहाँ पे यूं देखो तो भी हम इस पे कई बार सपोर्ट ले चुके हैं। पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे थे, फिर जब से इसके ऊपर निकले हैं तब से इसके ऊपर ही सपोर्ट ले रहे हैं। फिर चाहे आप साइकोलॉजिकल लेवल को देखो, 51,000 के आसपास डॉट हम 2 बार सपोर्ट ले चुके हैं। तो यहाँ पे तो मैं बाय करने में इंटरेस्टेड फिलहाल नहीं हूँ। मैं आराम से या तो वेट करूंगा, भले ही मार्केट मैंने जैसा आपसे कहा यहाँ से कल 2000 पॉइंट्स ऊपर निकल जाए, तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा। कुछ डिसिप्लिन, कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, वो मैं यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश करूंगा।
ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 748 के आसपास एक लेवल है, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 200 के आसपास एक लेवल है, 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है जिसके आसपास 2 बार हमने ऑलरेडी सपोर्ट ले लिया है, 732 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमारा हो सकता है, फिर उसके नीचे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। ये 748 का जैसे मैंने आपसे कहा, अभी आपको समझाया था कि यहीं से सेकंड प्राइजेशन बनना स्टार्ट हुआ है सेलिंग का, फिर वापस से मार्केट ने डॉट उसको टच भी करा अगली कैंडल में, यहाँ पे 2-3 कैंडल बाद जाके, पर मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, इसके ऊपर कुछ प्राइस एक्शन वगैरह बनता है बाइंग का, तब फिर मैं सोचूंगा कि यहाँ पे सेलिंग वगैरह मुझे पॉज कर देनी है या बाइंग साइड पे कुछ मिलता है तो फोकस करने की कोशिश करनी है। और इसी के साथ जैसे कल एक्सपायरी होने वाली है, कुछ ही लिमिटेड वीकली एक्सपायरी वगैरह बची है निफ्टी बैंक की, तो जैसे कल एक्सपायरी होने वाली है उस पर राउंड नंबर लेवल्स और ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कॉल सेलर्स वगैरह भी काफी सेफ हो चुके हैं, यहां से जैसे किसी ने कॉल सेलिंग करी हो, यहां से करी हो, टॉप से करी हो या उसके ऊपर करी हो, उसको तो काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा। तो इनको हम डायरेक्टली इस तरह से टारगेट तो नहीं कर सकते। तो जैसे मार्केट यहाँ पे घूमता भी रहता है, यहाँ पे कहीं पे झूलता रहता है, तो यहाँ पे मार्केट वो साइडवेज रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉल सेलर्स ऐसे होते हैं उनको साइडवेज मार्केट में पैसा बनता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कुछ वापस से मार्केट जैसे थोड़ा बहुत ऊपर वगैरह जा रहा है, सेलिंग में प्राइस मिलता है, या जैसे डायरेक्टली गैप वगैरह खुल के नीचे आता है, तो वैसे भी क्लोजिंग प्राइस के आसपास हमने एक दिन पहले सपोर्ट लेके ऊपर गए, तो ये चीज के लिए तो हमें वैसे भी प्लान नहीं करना। तो कुछ ब्रेकडाउन वगैरह के लिए हम प्लान करते हुए सेलिंग साइड पे चल सकते हैं। डायरेक्टली गैप डाउन में बस ऐसा रहेगा कि एक अच्छा स्ट्रेच हो चुके होंगे, तो जैसे मार्केट 51,000 वगैरह के आसपास खुलता है या कहीं पे इसके ऊपर, तब तो अच्छा है कि मार्केट इसको ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तो हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। पर उसमें भी जैसे मार्केट इसके नीचे कहीं पे खुल जाता है, बहुत ही बड़ा कोई गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, तो फिर वहां पे क्वांटिटी अपनी 25% हमें कर देनी है। और जैसे मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह देता है तो वहां पे हम वेट करेंगे, फिर वापस से कुछ सेलिंग वगैरह की सिचुएशन मिलती है तो हम फॉलो करते हुए चल सकते हैं। सो एक लाइन में जहां पे भी कोई सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे मैं फोकस रखने की कोशिश करूंगा। बाइंग फिलहाल मैं पॉज करूंगा जब तक स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, और इस जोन के आसपास तो बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब इसी के साथ हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट डिस्कस करें उससे पहले कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के इस वोलेटाइल डे में आपका दिन कैसा रहा, कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही। फिर निफ्टी को आपने ट्रेड किया, बैंक निफ्टी को आपने ट्रेड किया, या फिर निफ्टी 50 या किसी अदर इंडेक्स को आपने ट्रेड करना पसंद किया। अब जैसा कि हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे, सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे अगर डिस्कस करते हैं तो इसमें हमने क्लियर कट ये बात डिस्कस कर रखी है 3-4 दिन से कि इसका प्राइस काफी ज्यादा वीक हमें देखने को मिल रहा है। ये अपने प्रीवियस किसी हाई को तो छोड़ो, यहाँ पे जो हाई लगा रहा था कंसोलिडेशन वगैरह में, इसको भी क्रॉस नहीं कर पा रहा था, और प्रीवियस किसी भी हाई को क्रॉस नहीं कर रहा था। इस तरह से प्राइस हमें इसका देखने को मिल रहा था। कल भी मैंने आपसे 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट इसका डिस्कस किया था, और उसके बाद यहाँ पे इस टाइप का कुछ प्राइजेक्शन बनता हुआ नजर आया था यहाँ पे कि ऊपर से हम नीचे आए, नीचे से हम ऊपर गए। तो मैंने आपको यही कहा था कि ये बीच के एरिया में थोड़ा सा वोलेटिलिटी मार्केट दिखा सकता है, या तो जब मार्केट इसके ऊपर निकले या फिर इसके नीचे निकले, तब एक स्मूथ मूव हमें देखने को मिलता है, जो आज के दिन आपको यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिला होगा। सो होपफुली आपको मजा आया होगा। अब जैसे यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू करता हुआ जा रहा है, कोई स्ट्रेंथ का साइन नहीं है, तो अभी यहाँ पे हम फिलहाल अग्रेसिव बाइंग को यहाँ पे नहीं कर सकते। ये बात हमने इसमें तो 3-4 दिन से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ऑल्दो निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी थोड़ा सा हायर साइड पे अपने आप को होल्ड कर रहे थे, पर वो भी आज के दिन नीचे आते हुए नजर आए हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था, ये दोनों इंडेक्स साथ में सिंक होके नहीं चल रहे थे, पर अब फाइनली थोड़ा सा सिंक होना चालू हुए हैं, तो अग्रेसिव बाइंग को अभी फिलहाल हमें पॉज करना होगा। और जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास हम खड़े हैं जहां से पहले हमने ये कंसोलिडेशन वगैरह किया था, तो इसमें भी सेम ही प्लान रहेगा कि एक अच्छी सेलिंग हो चुकी है, पर बाइंग का कोई यहाँ पे अभी फिलहाल सिनेरियो नहीं है। तो यहाँ से अगर मार्केट सही लेवल के आसपास खुल के नीचे निकलता है तो हम पहले सेलिंग में प्लान रखेंगे, उसको अच्छे से ट्रेल करते हुए चलेंगे। फिर भले ही मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल में वापस से यहाँ पे इस तरह से क्लोज कर देता है, अच्छी बात है, हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। पर अगर जैसे मार्केट नीचे जाके थोड़ा बहुत रिवर्सल वगैरह भी देता है या इस टाइप की कैंडल में क्लोज करने की कोशिश करता है, तो फिर हम यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रेल में प्रॉफिट लेके निकले, उस चीज का हमें ध्यान रखना है। और ये जैसा 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था, मार्केट किसी भी अपने हाई को क्रॉस नहीं कर रहा। हाई के ऊपर गलती से गैप अप खुल भी जाता है तो इमीडिएटली सेलिंग में आ जाता है, वापस से इमीडिएटली सेलिंग में आ जाता है। तो यहाँ पे भी आज के दिन आप देखेंगे तो कल का हाई तो छोड़ो, कल का जो यहाँ पे स्विंग हाई लगा हुआ था, एंड में जाते जाते मार्केट ने जो हाई लगाया उस तक कोई मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया, और 25,000 वगैरह का लेवल तो काफी दूर देखने को मिल रहा था। तो उसके बाद ये कंटिन्यू सेलिंग में जाता रहा, जहां पे प्रीवियस लो के आसपास हमने सपोर्ट लिया था पहले, वहीं पे आके मार्केट ने एक पॉज कैंडल बनाई, और एंड में ये जो ब्रेकडाउन वगैरह हमें देखने को मिल रहा है, ये काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कुछ लेवल्स वगैरह हमने डिस्कस किए थे, डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट अगर आप चेकआउट करेंगे तो काफी अच्छे से वर्क करते हुए नजर आए। ये जो मार्केट ने एंड में कंसोलिडेशन किया, जहां से पहले मार्केट ऊपर गया था, वहां पे मार्केट ने 2-3 घंटे यहाँ पे बायर सेलर्स ने फाइट करी, यहाँ पे मार्केट ने संभलने की कोशिश करी, पर ये जो एंड में हमें सेलिंग देखने को मिल रही है नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास तक, ये काफी अच्छी सेलिंग है जो यहाँ पे सेंटीमेंट्स को काफी ज्यादा चेंज करती हुई नजर आएगी। अब इसके आगे हम जैसे आगे के लिए डिस्कस करते हैं, तो नो डाउट मार्केट काफी अच्छा स्ट्रेच हो चुका है, पर यहाँ पे फिलहाल अग्रेसिव बाइंग का भी कोई प्लान नहीं है। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, इसको हम चाहें तो थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं। यहाँ पे 445 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूस हमें वन वे सेलिंग देखने को मिल रही है। ब्रेकडाउन वगैरह के साथ यहाँ पे कुछ सेलर सेंटर होते हुए नजर आए होंगे, और 500 वगैरह के नीचे मार्केट ने साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे क्लोज किया है, तो यहाँ पे भी कुछ सेलर्स वगैरह अपनी पोजीशन को घर लेके जाते हुए नजर आए होंगे। तो जिन्होंने यहाँ पे इसके आसपास पोजीशन बनाई है, इनको मार्केट थोड़ा सा परेशान कर सकता है, क्योंकि ये थोड़े से ऐसे ऑब्वियस लेवल है जहां पे हो सकता है कोई रिटेलर्स वगैरह भी एंटर करते हुए नजर आए हों।
तो यहाँ पे जैसे इन लोगों को जब वो परेशान कर रहा है, कोई रिट्रेसमेंट वगैरह दे रहा है, तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे वेट करना पसंद करूंगा। फिर वापस से कोई सेलिंग साइड का सेटअप मिलता है तो उसको मैं यूज करना पसंद करूंगा। जैसे डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, मार्केट थोड़ा ऊपर आ रहा है, इनको हटाने डराने के लिए, तो हम यहाँ पे वेट कर लेंगे। फिर वापस से मार्केट सेलिंग साइड पे जाता है तब हम प्लान कर सकते हैं। फ्लैट के केस में बस ये चीज के लिए वैसे भी हमें प्लान नहीं करना कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। अगर ऊपर जा रहा है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है इनको भगाने के लिए, तो उस चीज के लिए हमारा प्लान रह सकता है। जो फ्लैट का केस हमारे लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप वगैरह खुल जाता है तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। फिर अगर मार्केट कुछ सेलिंग साइड का सिनेरियो बनाता है तब हम उसको फॉलो करते हुए चल सकते हैं। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं। 258 के आसपास यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट हमारा आ रहा है। 445 के आसपास अभी हम खड़े हुए हैं। 570 के आसपास से हमने ब्रेकडाउन करना चालू करा है, यहाँ पे काफी देर तक स्ट्रगल करके। फिर इसके ऊपर 728 के आसपास ये हमारा ऐसा लेवल है जो पहले सपोर्ट यहाँ पे कई बार प्रोवाइड कर रहा था, इस तरह से रेंज वगैरह बनी, इसका लोअर साइड था। फिर यहीं पे हम रेजिस्टेंस लेके नीचे आए हैं। इसके ऊपर 913 के आसपास एक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, जिसको हम चाहें तो थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे 850 के आसपास हम इसको एग्जैक्टली कर सकते हैं। सो यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।